ओबीसी अपनी ऐसी तैसी कराए, मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ। सबसे ज़्यादा आबादी वाले ओबीसी समाज का अपमान करने वाला ये बयान मेरा नहीं है, बल्कि योग गुरु रामदेव बाबा का है। इसलिए अगर ये सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है तो कृपया मुझ पर भड़ास ना निकालें। कुछ भी कहना है तो सीधे रामदेव बाबा को कहिए, क्योंकि जो रामदेव बाबा कल तक यादव समाज से आते थे और यादव लोग उन्हें यदुवंशी कहकर गर्व महसूस किया करते थे, वही रामदेव बाबा ब्राह्मण हो गए हैं। वो अब रामदेव बाबा नहीं रहे, बल्कि ब्राह्मण रामदेव बाबा हो गए हैं। दरअसल रामदेव बाबा ने अपनी जाति और कुल बदल लिया है। वो कह रहे हैं कि अब वो ब्राह्मण कुल के हैं और खुद को अग्निहोत्री से लेकर त्रिवेदी चतुर्वेदी ब्राह्मण तक बता रहे हैं। लेकिन वो ये सब कहने से कोई दिक्कत नहीं होती अगर वो यही कह देते। उन्होंने एक बात और कह दी। हुआ क्या कि वो खुद को ब्राह्मण बताते बताते खुलेआम ओबीसी समाज का अपमान भी कर बैठे। दरअसल सोशल मीडिया पर रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में रामदेव कहते हैं, मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ। बोलते हैं, बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराएं। मैं हूँ अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूँ वेदी ब्राह्मण, मैं हूँ द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूँ त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूँ चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े हैं। मैं हूँ ब्राह्मण क्योंकि अज्ञान को मिटाता हूँ, मैं हूँ क्षत्रिय क्योंकि सबका भय मिटाता हूँ, मैं हूँ वैश्य, मैं सबका अभाव मिटाता हूँ, और मैं शूद्र जो तुम्हारी वाणी आचरण वगैरह की गंदगी दूर करता हूँ। इसलिए मैं महाशूद्र हूँ और महाब्राह्मण भी हूँ। यानी रामदेव कह रहे हैं कि क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातनी परंपरा के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, वो गीता का पाठ करते हैं, उन्होंने 4 वेद भी पढ़ लिए हैं, उन्हें हिंदू धर्म शास्त्रों की अच्छी जानकारी है और वो हवन भी करते हैं, इसलिए अब वो ब्राह्मण हो गए हैं। रामदेव जो कह रहे हैं वैसे कुछ कुछ बातें अक्सर ब्राह्मणवादी भी करते हैं और वो इस तरह का दावा भी करते हैं, क्योंकि जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो लोग कहते हैं कि वेदों में जिन 4 वर्णों का जिक्र है वो इंसान के जन्म पर नहीं बल्कि उसके कर्म और गुण पर आधारित हैं। यानी ऐसे लोग चतुर्वर्ण व्यवस्था को जायज़ ठहराते हैं। इसलिए रामदेव भी अब इसी परिभाषा के तहत खुद को ब्राह्मण घोषित कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हिंदू धर्म में कोई अपनी जाति बदल सकता है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब सदियों से ढूंढा जा रहा है। ब्राह्मणवादी दावा तो करते हैं कि चतुर्वर्ण इंसान के जन्म नहीं बल्कि कर्म और गुण के आधार पर बना था और लोगों के वर्ण भी उनके कर्मों के हिसाब से ही तय होते थे। लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं देखने को मिलता जहां किसी शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य जाति के व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया गया हो या फिर किसी ब्राह्मण को उसके बुरे कर्मों के कारण, उसके खराब कामों के कारण उसको शूद्र बना दिया गया हो या क्षत्रिय वैश्य किसी जाति में उसको धकेल दिया गया हो। ऐसा कोई मामला इतिहास में देखने को नहीं मिलता। यानी हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था इतनी कठोर है कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी जाति नहीं बदलती। इस बारे में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब जाति का विनाश में लिखते हैं, हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण व्यवस्था एक 4 मंजिला इमारत की तरह है। इस इमारत में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। जो जहां पैदा हुआ है वो वही मरेगा। बाबा साहेब का कहने का मतलब यही है कि हिंदू धर्म में जाति परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपना धर्म तो बदल सकते हैं लेकिन आप अपनी जाति नहीं बदल सकते। या ना कोई किसी जाति में जा सकता है और ना ही किसी जाति से कोई दूसरी जाति में आ सकता है। जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक ही जाति के लोगों को एक दूसरे से शादी ब्याह करके अपनी ही जाति की संतान को पैदा करना होता है। बाबा साहेब इसका उदाहरण देते हैं कि कैसे जाति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाया जाता है। यानी आप जन्म से ही अपनी जाति पा सकते हैं, आपको बाद में मनचाही जाति चुनने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। आप चाहे जितने गुण हो आप में, आप कितने ही गुणी हो, कर्म आपके अच्छे हों, आप अपने गुणों के हिसाब से भी कोई वर्ण नहीं चुन सकते। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। ब्राह्मण कवि तुलसीदास ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रामचरितमानस। इस किताब में शूद्रों, महिलाओं और कामगार जातियों के खिलाफ बहुत सी गलत बातें लिखी हुई हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ जिसमें वो लिखते हैं कि पूछिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ने गुणगान ज्ञान प्रवीणा। इस अंश में उद्धृत पहली चौपाई में कहा गया है कि ब्राह्मण गुणहीन भी हो, उसमें कोई गुण ना हो तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए, और शूद्र गुणवान और विद्वान हो तब भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी तुलसीदास के मुताबिक रामदेव चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लें, वो कितना ही योग कर लें, हवन कर लें, वेद और शास्त्र पढ़ लें, वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। ये व्यवस्था हिंदू धर्म शास्त्रों में ही है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही कहते हैं कि कोई जाति परिवर्तन नहीं कर सकता। अपने आप में चाहे जो वो खुद को कह लें, लेकिन उन्हें ब्राह्मण कभी अपनी जाति और कुल में शामिल नहीं करने वाले। तो रामदेव का ये कहना कोई मायने नहीं रखता।
ना ही हिंदू धर्म में कोई ऐसी विधि है, पूजा पाठ है जिसके जरिए किसी की जाति बदलवा सकें। आप देखें जब कोई घर वापसी करता है, जब कोई, ये लोग कहते हैं कि घर वापसी की यानी वो अन्य धर्म से हिंदू अगर बनता है तो हवन पूजा पाठ करते हैं, गोमूत्र पिलाते हैं, गंगा जल पिलाते हैं, छिड़काव करते हैं और एक विधि अपनाते हैं जिससे कहते हैं कि शुद्धिकरण हो गया, घर वापसी हो गई। लेकिन जाति व्यवस्था में जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है कि जाति बदलने के लिए कोई पद्धति नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आप जाति नहीं बदल सकते। इसलिए रामदेव के कहने का कोई मोल नहीं है। अगर कोई मोल है तो फिर ब्राह्मणों को चाहिए कि वो सभी यादवों को अब से ब्राह्मण मानना शुरू कर दे, क्योंकि अब तो रामदेव ने कह दिया तो फिर बाकियों को भी ब्राह्मण माना जाना चाहिए। रामदेव ने अपने आप को अग्निहोत्री ब्राह्मण घोषित कर दिया है, तो क्या अब ब्राह्मण बनने के बाद रामदेव किसी मंदिर के पुजारी बन सकते हैं? क्या रामदेव को राम मंदिर का पुजारी बनाया जा सकता है? क्या रामदेव अब शंकराचार्य बन सकते हैं? क्या रामदेव अब जन्म मरण के दौरान अनुष्ठान करा सकते हैं? क्या रामदेव भी दक्षिणा ले सकते हैं? क्या रामदेव को ब्राह्मणों को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार भी मिलेंगे? ये सवाल सिर्फ रामदेव के लिए नहीं बल्कि हिंदू धर्म की कथित ऊंची जातियों के लिए भी हैं, जिनका जवाब उन्हें जरूर देना चाहिए। वैसे इन सवालों का जवाब शायद किसी के पास ना हो, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि रामदेव ने खुद को ब्राह्मण घोषित करते हुए देश की बहुसंख्यक आबादी यानी ओबीसी का घोर अपमान किया है। वो कह रहे हैं कि ओबीसी अपनी ऐसी तैसी कराएं। ओबीसी की आबादी हमारे देश में 60% से ज्यादा है, यानी ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी रामदेव ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, अपने कुल और वंश को ठुकरा रहे हैं। तो क्या यादव समाज अब रामदेव का बहिष्कार करेगा? क्या यदुवंशियों के साथ साथ संपूर्ण ओबीसी समाज और दलित बहुजन समाज रामदेव के पतंजलि के उत्पाद खरीदना बंद कर देगा? इसका अंदाजा आप सोशल मीडिया पर चल रही बहस से लगा सकते हैं। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रामदेव के खिलाफ हैशटैग चल रहे हैं और लोग रामदेव से माफी मांगने की मांग भी कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ट्वीट्स पढ़कर बताता हूं। परमिंदर बरार के नाम के यूजर लिखते हैं कि इस हैशटैग का प्रयोग करें, ओबीसी समाज को गाली देने वाला माफी नहीं मांगा तो इसको जेल भेजो, बाबा रामदेव माफी मांगो, ये हैशटैग वो लगाते हैं। इसके बाद जैकी यादव नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि रामदेव के सलवार सूट वाली तस्वीरों को शेयर करते हुए वो इसका जिक्र करते हैं, कहते हैं अब अगर बाबा रामदेव अपने आप को यादव नहीं मानते तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। यादव की एक खूबी है, अंतिम समय तक रण में लड़ता है। इसके इतिहास में सैकड़ों उदाहरण हैं, जिसमें एक उदाहरण 1962 का रेजांगला युद्ध भी है। हमें तो उसी दिन रामदेव के यादव होने पर शक हो गया था जब ये रामलीला मैदान से लेडीज सलवार कुर्ता पहनकर भागा था। अगर यहाँ कोई यादव होता तो उसे सब स्वीकार होता, मगर यह न करता। बाबा रामदेव की बात से हम सहमत हैं, बस उन्हें ओबीसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए था। वो सलवार सूट वाले ट्वीट उसके एग्जाम्पल के जरिए रामदेव पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हम साफ कर दें कि महिलाओं से जुड़े हुए कोई भी प्रतीक किसी भी तरह से कम नहीं है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया है, यानी सोशल मीडिया पर लोग रामदेव की क्लास लगा रहे हैं। कोई उनके काले धन पर दिए गए बयानों की क्लिप लेकर आ रहा है, तो कोई उनके रामलीला मैदान छोड़कर भागने की तस्वीरें शेयर कर रहा है। कोई रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात कर रहा है, तो कोई रामदेव को ढोंगी तक कह रहा है। मामला अब बड़ा हो गया है और इसी से रामदेव भी बैकफुट पर हैं और रामदेव ने भी बयान जारी किया है। भारत स्वाभिमान मुख्यालय हरिद्वार की ओर से रामदेव के लंबे वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, पूरा वीडियो ये है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। ऐसे षड्यंत्रकारी लोग इस पूरी क्लिप को ना चलाकर केवल 20 सेकंड की क्लिप से भ्रम फैलाना चाहते हैं। लोगों के बहकावे में ना आए और जातियों के नाम पर देश तोड़ने वाले लोगों को माफी मांगनी चाहिए। पूज्य स्वामी रामदेव जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर रामदेव अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर ओबीसी को ये क्यों कहा कि ओबीसी अपनी ऐसी तैसी कराए? अगर रामदेव इतने ही सही हैं तो उन्होंने ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया जातियों के बारे में यही शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किए? ये शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों, जबकि वो भाषण में कह रहे हैं कि मैं ज्ञान से ब्राह्मण हूँ, मैं बल से क्षत्रिय हूँ, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बाकी वर्णों के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा? अगर रामदेव जाति और वर्णों से ऊपर उठ गए हैं तो फिर यही शब्द उनके मुंह से बाकी जातियों के लिए क्यों नहीं निकलने चाहिए थे अगर यही सब था उनका। लेकिन उन्होंने सिर्फ ओबीसी को ही इस तरह से अपमानित किया। इसे लेकर ओबीसी समाज में जबरदस्त गुस्सा है और हो सकता है कि रामदेव के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन भी शुरू हो जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि रामदेव ने ओबीसी का अपमान किया और क्या वो जाति बदल सकते हैं? क्या अब रामदेव ब्राह्मण बन गए हैं? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आपको हमारी आर्थिक मदद भी जरूर करनी चाहिए। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।